पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सूचना के अधिकार के बारे में। तो सूचना का अधिकार किस वर्ष पास हुआ था? तो सन 2005 में सूचना का अधिकार पास हुआ था। पीले रंग का पूरक कौन सा है? तो पीले रंग का पूरक नीला रंग होता है। पूरक वह कलर होते हैं जो कलर पट्टी पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक द्रव्य प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। हाल ही में एक नए राष्ट्र का उद्भव हुआ है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दक्षिणी सूडान। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोट्स को इतिहास के जनक के रूप में जानते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। यूनाइटेड किंगडम किसका एक उत्तम उदाहरण है? तो संवैधानिक राजतंत्र का उत्तम उदाहरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में किया गया है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। किसके द्वारा एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया? तो E.H. चैम्बरलिन, इनके द्वारा एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया। WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW का फुल फॉर्म है, जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करने वाली जांच कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसे हम बूटिंग के नाम से जानते हैं। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसे हम होम पेज कहते हैं। एक सीडी रोम का जीवन काल लाइफ स्पैन लगभग कितना होता है? तो लगभग 5 वर्ष का होता है। लेंस का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम है? तो यह ऊर्जा के सिद्धांत के परिवर्तन का सिद्धांत का परिणाम है। एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से गतिमान हैं। इन कणों के वेग का सही आरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले अल्फा कण, उसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, देन लास्ट में इलेक्ट्रॉन होगा। कांच, हीरा और जल में प्रकाश के वेग का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो प्रकाश सबसे ज्यादा हीरे में, फिर कांच में, फिर जल में। यह इसके प्रकाश के वेग का अवरोही क्रम होगा। एंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों की लंबाई का मापन करते हैं। सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने एवं मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आवेश के बीच के आकर्षण एवं विकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो यह खोज कूलाम्ब के द्वारा की गई थी। पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। लिफ्ट का आविष्कार किसने और कब किया? तो E.G. ओटिस ने 1852 सन में लिफ्ट का आविष्कार किया था। प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे हम फोटोमीट्री कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा का कुल कितना भाग अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित कर देता है? तो 1/3 भाग प्रतिबिंबित कर देता है। विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों का संयोजन का प्रयोग होता है? तो ऑक्सीजन और ऑर्गन गैस के संयोजन का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई में करते हैं? तो ऑर्स्टेड में चुंबकीय तीव्रता की मापन की इकाई है। थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो मेघनाथ साहा जी थे। किसने और कब सर्वप्रथम परावैंगनी किरणों का अवलोकन किया था? तो जोहान विल्हेम रिटर ने 1801 में सर्वप्रथम परावैंगनी किरणों का अवलोकन किया था। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 300 मीटर प्रति सेकंड होता है। इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाइयां कितनी हैं? तो मूल इकाइयां 6 हैं। विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो अवतल लेंस सही उत्तर हो जाएगा। कूलाम किसकी इकाई है? तो विद्युत आवेश की इकाई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? तो शुक्र ग्रह सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस तारा सबसे चमकीला तारा है।
सौरमंडल की आयु कितने वर्ष है? तो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष सौरमंडल की आयु है। सूर्य का वार्षिक चक्कर लगाकर पृथ्वी कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो 966 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करती है। सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की प्रति मिनट गति क्या होती है? तो 1600 किलोमीटर से अधिक होती है प्रति मिनट की गति पृथ्वी की। भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? तो 2 बार वर्ष में सीधा चमकता है। आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूरस्थ खगोलीय पिंड अर्थात एंड्रोमीडा की ग्रेट गैलेक्सी पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटरी सबसे बड़ा तारा है। सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन है? तो गैलीलियो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो 50 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात किलोमीटर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो लगभग 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार पृथ्वी से। सूर्य का वजन पृथ्वी से कितना अधिक है? तो लगभग 3,30,000 गुना अधिक है। किस अन्य ग्रह के आकार को मापने के लिए पहला व्यक्ति कौन था? तो किसी अन्य ग्रह के आकार को मापने वाला पहला व्यक्ति क्रिश्चियन ह्यूजेंस वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी अन्य ग्रह की माप की थी। जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उस मार्ग को क्या कहते हैं? तो उसे एलिप्स कहते हैं। चंद्रमा तारामंडल से वापस अपनी स्थिति में जाने में कितना समय लेता है? तो 28 दिन का समय लेता है। कौन सा ग्रह सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? तो बुध सूर्य के पास है, इसीलिए परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह की संख्या सर्वाधिक है? 63 है। तो ऑप्शन के अनुसार यहां पर बृहस्पति आंसर है। उन 2 ग्रहों के नाम बताइए जो पूर्वी आकाश से मॉर्निंग स्टार और पश्चिमी आकाश से इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई देते हैं? तो बुध और शुक्र हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया था कि मंगल ग्रह का दिन भी पृथ्वी के दिन के समान लगभग 24 घंटे का है? तो जियोडार्नो ब्रूनो नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह जानकारी पता की थी। सूर्य की किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेती है? तो लगभग 500 सेकंड का समय लेती है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं? तो उस दिन को उपसौर कहा जाता है। किस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति के अवलोकन के आधार पर जोहान्स केपलर ने अपने 3 सिद्धांतों की रचना की थी? तो मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति के आधार पर इन्होंने सिद्धांत बनाए थे। सौरमंडल का केंद्र क्या है? तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। किसने सबसे पहले यह पता लगाया कि शुक्र ग्रह पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है? तो क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने यह पता लगाया था। हमारी आकाश गंगा के तारों के बीच सूर्य के मार्ग को क्या नाम दिया गया है? तो इसे हम कांति वृत्त कहते हैं। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? तो यह फोटोस्फीयर कहलाता है। शनि के चक्रों की खोज किसने और कब की थी? तो गैलीलियो ने 1610 में की थी। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हुए पृथ्वी कितनी दूरी तय करती है? तो 9.4 गुणा 10 के ऊपर 8 की घात किलोमीटर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। हमारी आकाश गंगा में नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 12 नक्षत्र हैं। हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो जोहानेस केपलर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेबुलर हाइपोथीसिस किसके उद्गम का सिद्धांत है? तो सौरमंडल के उद्गम का सिद्धांत है। यूरोपा किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है। सूर्य से बाहर की ओर गिनती करते हुए सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। पृथ्वी किस गति से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो 29.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? तो जोहान्स केपलर को माना जाता है। किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी मापी थी? तो इरेटोस्थेनीज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिबिंब टेलीस्कोप जिसे विश्व के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसके सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। पृथ्वी की कितने प्रतिशत अनियमित सतह पानी से घिरी हुई है? तो लगभग 70% सतह। टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस है। किस ग्रह का द्रव्यमान, आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है? तो शुक्र ग्रह सही उत्तर हो जाएगा।
ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे हम मेल बॉक्स कहते हैं। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 11.86 वर्ष लेता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ताकि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं? तो इसे हम सोर्स कोड कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे की ओर होल्ड करना क्या कहलाता है? तो इसे ड्रैगिंग कहते हैं। 8 बिट के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो इसे 1 बाइट के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर के किस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं। यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, लेकिन कितने प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं? तो एक प्रोग्राम एक्टिव रहेगा। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? तो टर्की के विघटन का विरोध करने के लिए। योजना आयोग को स्थापित किए जाने का वर्ष कौन सा था? तो 1950 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो 1967 में भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो उद्देश्य का सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा ने संविधान की किस तिथि को अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949। मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो गुप्त वंश ने स्थापित किया था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो राणा सांगा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह सही उत्तर हो जाएगा।